अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 111 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय जो कि है कर्म योग, श्लोक क्रमांक 16 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हय अघायुरिन्द्रियारामौ मोघं पार्थ सजीवित। अर्थात हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ ही जीवित रहता है। भगवान श्री कृष्ण जो श्रृंखला बताते आ रहे हैं यज्ञ चक्र का, कि किस प्रकार व्यक्ति भगवान के लिए यज्ञ करता है और भगवान प्रसन्न होने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और देवता जब प्रसन्न होते हैं तो प्रचुर मात्रा में वर्षा करते हैं, और जब प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है तो खेतों में धन धान्य परिपूर्ण मात्रा में उत्पन्न होता है, और जब वो धन धान्य परिपूर्ण मात्रा में उत्पन्न होता है तब जो जीव है उसका भोजन करके उससे अपनी शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण करके वो जीवन में संतुष्ट रह सकता है। और जब जीवन में संतुष्ट रहेगा और कहीं से कुछ वस्तु प्राप्त करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, तब वो अपना जो समय बचेगा वो आत्म साक्षात्कार में लगा सकता है। आज की तारीख में तो व्यक्ति के पास समय ही नहीं होता। आवश्यक धन जितना संग्रह करना चाहिए उतना उपस्थित होने के उपरांत भी व्यक्ति अनेक प्रकार के ऐसे कार्यों में लगा रहता है जहां से धन अर्जित करे, मात्र धन अर्जित करता रहता है। व्यक्ति के पास इतना धन पर्याप्त है कि वो स्वयं तो जीवन भर नहीं कमाएगा तो भी चलेगा, उसके आने वाली अनेक पीढ़ियां हैं वो भी उस धन को खाते खाते खत्म नहीं होगी। फिर भी दिन रात मेहनत करते हुए अपने स्वयं के भोजन का भी ठिकाना नहीं है, फिर भी पूरा दिन धन अर्जित करने में ही लगा होता है। भक्तों, धन भी शरीर को, इस शरीर निर्वहन के लिए आवश्यक है, परंतु वो कितना आवश्यक है उसकी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जीवन का उद्देश्य मात्र धन कमाना हो जाए। अरे, जिस उदर को पेट भरने के लिए धन की आवश्यकता होती है उस पेट को साइड में रखकर भोजन न करके मात्र धन कमाने में लगे रहते हैं लोग। प्रातःकाल घर से निकलते हैं, पूरा दिन खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, मात्र और मात्र मेहनत करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। फिर वो जब बीमार गिरता है तो जो धन कमाया था वो सारा का सारा डॉक्टरों को दे देता है। क्या आवश्यकता ऐसे धन की? फिर समय पर भोजन कीजिएगा, समय पर जो आवश्यकता वस्तुएं हैं वो प्राप्त कीजिएगा। धन है वो आवश्यक अंग है, परंतु उसको महत्व उतना ही दीजिए जितना महत्व देना चाहिए। बाकी उसको, इस जीवन को इस सुचारू रूप ढंग से ऐसा प्लान कीजिए कि आप प्रतिदिन का इतना समय आध्यात्मिकता के लिए दे सके, इतना समय अपने परिवार के लिए दे सके, इतना समय अपने समाज के लिए दे सके, इतना परिवार अपने देश के किसी कार्यों में दे सके, इतना समय अपने व्यापार के लिए दे सके। जब व्यक्ति इन सब को बैलेंस रूप से करेगा वह व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करेगा भक्तों। वरना आप जीवन भर धन कमाते रहिए और अंत में मृत्यु है वो एक ही क्षण में आपका धन है वो आपसे छीन लेगा भक्तों। तो इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। भगवान श्री कृष्ण भी इस श्लोक के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है, जो हमारा सिद्धांत है कि कठोर परिश्रम करो, गधे की बात ही मेहनत करो और मात्र धन अर्जित करो और उस धन से अपनी इंद्रियों का भोग करो, इस सिद्धांत का भगवान ने धज्जियां उड़ाई है, भगवान ने इसका तिरस्कार किया है। अर्जुन से कह रहे हैं कि जो तुम संदेश लेकर चल रहे हो, जो सिद्धांत लेकर चल रहे हो कि धन अर्जित करके मैं इंद्रिय भोग करूंगा, वो सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवहारिक नहीं है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिससे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। मैं पहले भी पिछले सत्रों में भी बता चुका हूं, हम पढ़ चुके हैं कि जो मनुष्य शरीर है वो मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए प्राप्त हुआ है। वरना अगर भोग करने की आपकी इच्छा है तो भोग तो किसी और शरीर में भी हो सकता है, भले वो पशु का शरीर हो, किसी और अन्य जीव का शरीर हो।
जब वो सारे के सारी इंद्रिय तृप्ति अन्य जीवों के शरीर में हो सकती है, तो हमें मनुष्य जन्म की महत्वता को समझना होगा कि हमें मानव का जन्म प्राप्त हुआ है, तो इस जन्म को आत्म साक्षात्कार में लगाना होगा। क्योंकि जो स्मरण की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, विचारने की शक्ति है, मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये शक्ति मात्र मनुष्य के पास है। एक पशु को नहीं मालूम पड़ता कि उसके जीवन के लिए क्या उपयोगी है, उसके जीवन में क्या करना है, वो कहां से आया है, मृत्यु के उपरांत कहां जाना है, इस भौतिक जगत में आने का उसका कारण क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। एक पशु इसके बारे में विचार नहीं कर सकता, मात्र विचार कर सकता है मनुष्य। तो मानव जन्म मिला है आत्म साक्षात्कार के लिए, और उस मानव जन्म को हम आत्म साक्षात्कार में न लगाकर अगर मात्र इंद्रिय भोग में लगाएंगे तो पशु से भी हम गए गुजरे हैं। क्यों? पशु को तो वो शरीर प्राप्त हुआ था, इसलिए उसने उसका उपयोग उस अवस्था में किया, परंतु हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ था। जिस प्रकार आचार्यगण कहते हैं कि मनुष्य जन्म है वो एयरपोर्ट की भांति है। एक फ्लाइट को उड़ान भरने के लिए एयरपोर्ट की आवश्यकता होती है, वो आपके घर के आजू बाजू में से कहीं से भी फ्लाइट नहीं भर सकता। उसी प्रकार इस भगवत धाम को जाने के लिए जो मनुष्य जन्म है वो एयरपोर्ट की भांति है। यहां से व्यक्ति भला उड़ान भर के भगवत धाम जाने के लिए अपना रास्ता प्रशस्त कर सकता है। योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वैदिक नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्राप्त हुए हैं। फलत सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। अभी पिछले कुछ श्लोकों से भगवान बताते आ रहे हैं कि हमें व्यक्ति को अपने नियत कर्म करने चाहिए। नियत कर्मों के द्वारा वो एक तरह से देखा जाए तो भगवान के लिए यज्ञ करता हुआ पाया जाता है। जिस प्रकार अर्जुन से कह रहे थे कि तुम अपने नियत कर्म करो और मेरे आदेश का पालन करो, तो वो एक तरीके से अपने नियत कर्म करता हुआ भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। और जब हम अपने नियत कर्मों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो वो यज्ञ माना जाता है। परंतु यहाँ पे भगवान है वो पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान प्रदान करते हुए कहते हैं कि आप हर एक व्यक्ति को एक ही तराजू में मत तोलिएगा। जो आपके लिए कुछ और ज्ञान है वो हो सकता है आपके व्यवहारिक जीवन में लागू होता हो, परंतु जो आपसे उत्कृष्ट भक्त है, जो सन्यासी अवस्था स्तर पर है, जो मुक्त स्तर पर है, उनके लिए वो नियम लागू नहीं हो सकते। तो जो व्यक्ति पूर्ण मुक्त है, जो आत्म साक्षात्कार में पूर्ण स्थित है, उसको नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु भगवान कहते हैं कि फिर भी वह नियत कर्म करता है। क्यों? क्योंकि दूसरों के सामने दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण को स्वयं को नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो स्वयं भगवान थे। फिर भी वो अर्जुन से कहते हैं कि मैं नियत कर्म करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने नियत कर्म नहीं करूंगा तो लोग मेरा अनुसरण करते हुए अपने जीवन से, अपने कर्तव्य परायण से भागते हुए प्रतीत होंगे। यत यत आश्रति श्रेष्ठ तद देवेतरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो जो महान पुरुष कार्य करते हैं, पीछे आने वाले पीढ़ी उसका अनुसरण करती है। इसलिए बोले कि मैं समाज में जो असमानता फैलेगी उसका मैं कारण नहीं बनना चाहता। जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता है। भगवान है वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है उसे तो पूर्वोक्त जो पहले बताया गया है यज्ञ चक्र, उसके द्वारा अपने आप का शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। परंतु जिसने स्वयं का शुद्धिकरण पहले से ही कर लिया है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुका है, उन्हें ये जीवन में कार्य नहीं भी करे तो कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। इस संसार की संपन्नता है वो हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं करती भक्तों, बल्कि ये भगवान श्री हरि परमेश्वर की जो उनके द्वारा जो पृष्ठभूमि बनाई गई है, जो योजनाएं बनाई गई उस पर निर्भर करती है, और वो उनको संपादित करते हैं देवता। हम अपनी तरफ से कितनी ही योजना क्यों ना बना ले, कितने ही अपने तरीके से अपने जीवन को ऐसे चलाएंगे ऐसी योजनाएं क्यों ना बना लें, परंतु जब प्रकृति की मार पड़ती है सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती है। ज्वलंत उदाहरण भक्तों आप सब बहुत
पहले का तो हम भूल जाते हैं कि पहले ऐसा हुआ होगा, कुछ समय पहले का होगा। शास्त्रों के माध्यम से भी बताएंगे तो व्यक्ति उसको अनदेखा करने का प्रयास करेगा। परंतु अभी तो जुम्मा 7 दिन भी नहीं हुए अभी, और अभी चल भी रहा है। कोरोना काल को देख लीजिए भक्तों, व्यक्ति ने अनेक प्रकार के अपने जीवन में अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई थी। यहाँ से लोन लेकर ऐसे EMI भरूंगा, इस प्रकार अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाऊंगा, इस प्रकार ये घर खरीदूंगा, इस प्रकार बिजनेस को ऐसे फैलाऊंगा। परंतु एक ही समय में कोरोना आया, सारा का सारा बिजनेस था वो ठप हो गया। पूरा का पूरा विश्व है वो एकदम लॉकडाउन हो गया। किसी ने कभी सपनों में भी ऐसा विचार किया था? जब कोई देश के लिए एक दिन के लिए कोई स्ट्राइक कर लेते हैं, हड़ताल कर लेते हैं, तो पूरे देश में ऐसे कहते हैं कि इतने करोड़ों का नुकसान हो गया। व्यक्ति अपने उन लोगों को कोसता है कि इन्होंने ऐसा किया इसलिए मेरा इतना नुकसान हो गया। परंतु जब प्रकृति की मार पड़ी, एक दिन 2 दिन नहीं कई महीनों तक लॉकडाउन चला, पूर्ण रूप से भारत बंद का ऐलान किया गया। जो व्यक्ति जहां था वहीं पर ठहरा रहा, वहीं पर सहमा रहा। भोजन मिला ये नहीं मिला, कोई व्यक्ति चलकर अपने गांव तक पहुंचा, 700, 800 किलोमीटर तक व्यक्ति चल के गया। जो व्यक्ति कभी 1 किलोमीटर भी चल के नहीं जा रहा था, वह व्यक्ति 800 किलोमीटर चल के अपने गांव में 1 महीने 1.5 महीने के उपरांत पहुंचा। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि व्यक्ति जो जीवन में योजनाएं बनाता है, अपने तरीके से अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता है, परंतु वो योजनाएं आपके बनाई हुई हमेशा सफल होगी ऐसा निश्चित नहीं है। सफल कौन सी होगी? भगवान द्वारा बनाई हुई योजना। भगवान ने जो पृष्ठभूमि बनाई है और जो देवता उसको संपादित कर रहे हैं, वो योजना आपके जीवन में कार्य करेगी। इसलिए इससे सबक लेना चाहिए कि हमें भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। हाँ, हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी है, प्रयास करना है, परंतु सफलता पर भगवान पर आश्रित रहें। जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान के कहे अनुसार युद्ध किया, जो अपनी तरफ से था सर्वश्रेष्ठ अपना दिया, परंतु अंत में विजय प्राप्त हुई भगवान की कृपा से। उसी प्रकार हमें भी जीवन में मेहनत करना है, प्रयास करना है। अपनी जो जीवन में हमने अधिकार अपने ऊपर जो हमने दूसरों को अपने ऊपर आश्रित जनों का जो हमने पद संभाला है, उनको भी उनके जीवन में भी हर एक प्रकार की वस्तुएं हैं वो उपलब्ध करानी है। उसके लिए मेहनत करना आवश्यक है, परंतु उससे फल प्राप्त क्या होगा उसके ऊपर हमें आसक्त नहीं रहना है। क्योंकि समय का ऐसा कभी चक्र चलेगा और सारी की सारी योजनाएं जब टूट जाती हैं तब व्यक्ति बिखर जाता है। इस कोरोना काल में भी देखिए कितने लोगों के आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया। क्यों? इतना सारा लोन लेके रखा था, EMI भरने के लिए धन नहीं था, या जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करने के लिए उद्यत थे जो 1 दिन 2 दिन 10 दिन तक तो चल सकता था, परंतु महीनों तक वो बिना धन कमाए नहीं चल सकता था। और वो उसको अपने शक्ति पर गर्व था, अपने शक्ति के बल पर सब कर रहे थे, इसलिए उनके जीवन में ऐसे संकट आए। तो इस कथा से हमें इस लेसन सीखना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित रहें। वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावना का ही अभ्यास रहता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों में अनेक देवताओं की पूजा का वर्णन किया गया है, देवताओं के लिए यज्ञ का वर्णन किया गया है, जैसा हमने भी पिछले सत्रों में पढ़ा। परंतु बोले कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। दृष्टांत भक्तों, भगवत गीता 9.23 भगवान कहते हैं, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधि पूर्वकम। अर्थात हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, भक्तों ध्यान से सुनिएगा, कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हो, श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वो एक तरह से देखा जाए तो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, परंतु वो त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों?
क्योंकि हम देवताओं के माध्यम से भगवान की पूजा कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट भगवान की पूजा करेंगे तो पूजा है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी, परंतु अगर हम देवताओं को प्रसन्न करेंगे, देवताओं के प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न होंगे, तो ये त्रुटिपूर्ण ढंग से माना जाएगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान की पूजा करे, और जब भगवान की पूजा करेगा तो समस्त देवताओं की भी पूजा स्वतः ही हो जाएगी। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष मेरी ही पूजा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अधिक बुद्धिमान नहीं होते हैं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो जो सर्वश्रेष्ठ मालिक है उसके पास ही जाएगा, उनके जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनसे। हाँ, जब तक हमारी पहचान वहां तक नहीं बनती तब तक हम उनसे पहचान बनाएंगे, तब तक उनके अधिकारियों से काम चलाएंगे, परंतु जब व्यक्ति की पहचान उनके मालिक से हो जाती है, फिर उनके मालिक का काम करने से समस्त अधिकारी है वो भी संतुष्ट हो जाते हैं। विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो समस्त देवतागण है वो भगवान द्वारा अधिकृत किए गए अधिकारी हैं, जो हमारी सारी की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उनके पद पर रखा गया है। प्रभुपाद जी सरकार और मंत्रियों की तुलना करके हमें समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार एक सरकार के अंदर अनेक प्रकार के मंत्रीगण होते हैं, अनेक प्रकार के अधिकारीगण होते हैं, वो अधिकारी हैं वो सरकार द्वारा निर्मित जो कानून है, नियम है, उनका पालन करवाने के लिए कानून का प्रयोग करते हैं, परंतु नियम और कानून बनाया किसने? सरकार ने बनाया, अधिकारियों ने नहीं बनाया। अधिकारियों के पास पावर है, शक्ति है कि वो उन अधिकारों का पालन करवाने के लिए जनता के ऊपर कानून चला सकते हैं, परंतु वो अपनी तरफ से कोई कानून बना नहीं सकते। उसी प्रकार भगवान द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो देवता उनका संपादन करने के लिए, उनका पालन करने के लिए हम पर अधिकार चलाते हैं, परंतु वो किसी नियम को बना नहीं सकते। जिस प्रकार जनता है वो सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करती है, उसी प्रकार हमें भी भगवान द्वारा निर्मित जो निर्देश हैं, जो आदेश हैं, उनका पालन करना चाहिए। और आदेश क्या है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि समस्त धर्मों का त्याग करके मात्र मेरी शरण में आ जाओ। समस्त धर्मों से अभिप्राय यहाँ पर किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि आपके जो भी निजी धर्म है, पिता पुत्र का धर्म है, या अन्य देवताओं के प्रति जो आसक्ति है, किसी और पर आश्रित रहने की आसक्ति है, उन सब को त्याग कर मात्र मुझ श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ। जब व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो वो समस्त प्रकार के पापों से, समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। दृष्टांत भक्तों, अर्जुन ने समस्त प्रकार के अपने जो भी धर्म थे तथाकथित, उन सब को त्याग कर मात्र श्री कृष्ण की जब शरण ग्रहण करी भगवद गीता सुनने के उपरांत, तब वो निर्भय हो गया। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। अर्थात कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। अधिकारी तथा निर्देशक हैं वो भगवान सरकार के अधिकारी होते हैं, सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें घूस देना वैध नहीं है। जिस प्रकार सरकार के अधिकारी हैं वो उन अपने कार्य को सम्मिलित करने के लिए, कार्य को पूर्ण करने के लिए कार्यान्वित होते हैं, परंतु एक जो ईमानदार नागरिक है वो उनको घूस नहीं देगा काम करवाने के लिए अपना। उसी प्रकार सरकार में भगवान के जो अधिकारी हैं वो देवतागण हैं, हमें अपना काम करवाने के लिए उन्हें घूस देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें तो नियुक्त किया गया उन्हें कार्य करने के लिए। सरकार उनको पगार दे रही है, भगवान देवताओं को उनका जो हिस्सा है, जो उनको फल देना चाहिए वो दे रहे हैं। तो हमें जब सरकार भी उनको पगार दे रही है, फिर अलग से हम अगर घूस देते हैं तो ये हमारा त्रुटिपूर्ण कार्य होगा। हाँ, जब तक व्यक्ति है वो, जब तक उनको पता नहीं है कि सरकार कौन है, जब तक व्यक्ति अज्ञान में है, अंधकार में है कि हमें वास्तव में सेवा किसकी करनी है, किसके कानूनों का पालन करना है, किसके द्वारा अधिकृत नियमों का पालन करना है, तब तक वो दूसरों को घूस दे सकता है, तब तक वो घूस देता हुआ प्रतीत हो सकता है। परंतु जैसे ही व्यक्ति को मालूम पड़े कि सर्वश्रेष्ठ अधिकारी तो सरकार है, तो फिर वो सामान्य अधिकारियों को घूस देने के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं देगा। आप देखते भी होंगे कि गांवों में अनेक जगह पर लोग हैं वो
इतने ज्ञानी नहीं होते, इतना उनको ज्ञान नहीं होता सरकार के विषय में, सरकार में क्या कार्य हो रहे, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के कारण वो उनको लगता है कि जो सरपंच है, एमएलए है, एमपी है, मुख्यमंत्री है, वहां तक उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर बुद्धि दौड़ती है तो मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक तो कभी विचार ही नहीं करता। मंत्रीगण की है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तो अपने गांव में जब रहता है उसको लगता है कि सरपंच है वो ही सर्वे सर्वा है। अपना कोई निजी काम करवाने के लिए सरपंच को घूस देता हुआ भी प्रतीत होता है कि, और सरपंच भी मुझे 500 दे दीजिए, मैं ये काम करवा दूंगा। या डेलीकेट है, कोई व्यक्ति साधारणतया वो समझता है कि ये व्यक्ति है, यही सरकार है हमारे लिए। परंतु जैसे जैसे व्यक्ति को ज्ञान आता जाता है वो समझता है कि ये सरकार द्वारा ये कार्य करने के लिए तो सरपंच को नियुक्त किया गया है, सरकार उनको धन देती है और वो मात्र हमारा कार्य करने के लिए ही नियुक्त किया गया है, न कि हमारा शोषण करने के लिए। जब व्यक्ति को ज्ञान आ जाता है तब वो कानून का डर दिखाकर उनसे काम करवाता है। उसी प्रकार अगर हम भी ये जान लेंगे कि श्री कृष्ण है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो सर्वे सर्वा है, हमारी सरकार तो श्री कृष्ण है, तब हम देवताओं की शरण में जाने के बजाय, देवताओं से तो हमें जो प्राप्त होना है वो निश्चित रूप से होगा, परंतु हम भक्ति किसकी करेंगे? श्री कृष्ण की। गोवर्धन लीला से भक्तों आप समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नंद बाबा जब इंद्रदेव की हर साल पूजा करते थे, भगवान उस दृष्टांत से हमें सिखाना चाहते हैं कि जो देवता है वो अधिकृत किए गए हैं, हमारे प्रचुर मात्रा में जो वस्तुएं है उनके क्षेत्र में आती है वो हमें प्रदान करें। भगवान ने जब अपने नंद बाबा से कहा कि इंद्रदेव की पूजा बंद कर दो, तब नंद बाबा ने कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रखकर इंद्रदेव की पूजा तो बंद कर ली, परंतु इंद्रदेव ने जब अत्यधिक बारिश करके ब्रजवासियों को परेशान करने का प्रयास किया, तब भगवान ने उनका घमंड है वो चूर चूर कर दिया और ये स्थापित कर लिया, ये साबित कर लिया कि देवता है वो मात्र हमें आवश्यक वस्तु प्रदान करने के लिए है, वो आपके पूर्ण रूप से स्वामी नहीं है। और इंद्रदेव स्वयं बाद में लज्जित होकर भगवान के सामने जाकर याचना करने लगा, प्रार्थना करने लगा। यहां तक कि ब्रह्मा जी स्वयं भी भगवान श्री हरि के सामने ब्रह्म विमोहन लीला के माध्यम से आप जान सकते हैं कि किस प्रकार भगवान के सामने जाकर क्षमा याचना करते हैं कि मैंने आपके जो लीला थी उसमें विघ्न उत्पन्न किया है। ब्रह्म विमोहन लीला बहुत लंबी है और बहुत ही प्यारी है, आपको समय मिले कहीं से सुनिएगा, बहुत आपको आनंद आएगा भक्तों। यदि देव यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे कोई आचार संहिता समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करके, देवताओं की अर्चना करके अगर कृष्ण भावनामृत तक ऊपर नहीं उठ पाता, जैसे ही मैंने पहले कहा कि अधिकारियों को जानते हुए अगर कोई सरकार के बारे में नहीं जानता तो व्यक्ति ये जो सारे के सारे यज्ञ है वो मात्र आचार संहिता माना जाएगा, मात्र और मात्र अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का एक जरिया माना जा सकता है, परंतु व्यक्ति बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करे। एक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जीवन को आचार संहिता तक ही सीमित न करे, बल्कि आगे उससे प्रगति करते हुए कृष्ण भावनामृत जो जीवन है, जो मात्र कृष्ण को केंद्र में रखकर कार्य करने का जीवन है, वहां तक अपने आप को उठाते हुए वहां तक प्रगति करने का प्रयास करे। जब व्यक्ति अपने आप को कृष्ण भावनामृत के स्तर तक लेके आएगा ना, तब व्यक्ति का जीवन है वहां से वास्तव में मानव जीवन है वो प्रारंभ होता है। जब तक व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त होने के उपरांत भी कृष्ण भावनामृत कार्य नहीं करता है, तब तक व्यक्ति अपने क्षेत्र में रहते हुए भी कुछ सीमित शक्तियों के साथ कार्य करता है। अपने वास्तविक शक्ति को जानो, पहचानो कि मनुष्य जन्म मुझे क्यों प्राप्त हुआ है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है और मैं क्या उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कार्यान्वित हूं। जब व्यक्ति को यह ज्ञात ही नहीं है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे जीवन में क्या करना है, तो फिर तो पशुओं की भांति जीवन में ऐसे व्यर्थ ही मेहनत करता रहेगा। आज के ज्यादातर लोगों को यही ज्ञात नहीं है कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है और इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। वो मात्र एक दूसरे को देखकर अंधानुकरण करते हुए एक भेड़ की चाल चल रहे हैं। वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा करूंगा, वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है, मैं भी उसके पीछे चल दूंगा। दूसरों को दृष्टांत तो बहुत देते हैं कि भेड़ के साथ नहीं चलना चाहिए, परंतु स्वयं जब देखेंगे तो दूसरों का अंधानुकरण, दूसरों का अनुकरण ही करते हुए प्रतीत होंगे। उस व्यक्ति धन कमाने के लिए पीछे इतना पागल है, मैं भी उनका अनुकरण करूंगा। भक्तों, आपके पास बुद्धि है, विवेक है, भगवान ने आपको स्मरण शक्ति दी है, उसका प्रयोग कीजिएगा और उचित जिज्ञासा कीजिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के विषय में जानने का
प्रयास कीजिए, अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि भगवान कौन है। ऐसे अनेक दार्शनिक हुए हैं जो विदेशों से भगवान को ढूंढते ढूंढते भारत तक उन्होंने अनेक प्रकार की यात्राएं करी हैं, और हम भारत में रहकर, भारत के मूल निवासी होकर हम भगवान के बारे में जानने का कभी प्रयास ही नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। महाप्रभु कहते थे कि भारत भूमि पर तुमने जन्म लिया है, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। इस जन्म को सार्थक सिद्ध करो, कैसे? दूसरों के ऊपर उपकार करके, धन वगैरह बांटकर नहीं, वो तो हर एक व्यक्ति कर सकता है। ये जो शास्त्रों का ज्ञान है और ये जो हमारे वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है, वो दूसरों को प्रदान करके, जो श्रील प्रभुपाद ने किया, वैदिक शास्त्रों का ज्ञान न मात्र भारत में, संपूर्ण विश्व में हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का जो कार्य प्रारंभ किया है, वो आज बहुत ही विशाल मात्रा में प्रचलित हो रहा है, चल रहा है। भगवत गीता आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा प्रीति बांटी गई है वो इस्कॉन की भगवत गीता। भगवत गीता यथारूप, ये भगवत गीता यथारूप है, यही सबसे ज्यादा बटी है संपूर्ण विश्व में, भक्तों करोड़ों की मात्रा में बटी है। वो क्यों संभव हो पाया? श्रील प्रभुपाद जी के अथाह प्रयास के कारण। तो हमें भी प्रभुपाद जी का एक सैनिक बनते हुए, प्रभुपाद जी का एक फॉलोअर बनते हुए, हम प्रभुपाद जी द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया गया, जो शास्त्र लिखे गए हैं, उस शास्त्रों को हम दूसरों तक वितरित करें, चाहे वाणी से हो, अपनी शक्ति से हो, धन से हो, अनेक प्रकार के अपने जीवन के कार्यों से इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें भक्तों। तब भगवान श्री कृष्ण है वो प्रसन्न होंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 16 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे